नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, नया भारत अपने सामर्थ्य और संसाधनों के बल पर बढ़ रहा है आगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से ज्यादा हुई। 1707 संक्रमितों का चल रहा है इलाज। मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने का दिया निर्देश। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के लिए चलाया जाएगा व्यापक जन जागरूकता अभियान। और अब समाचारों में जाने से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत अपने सामर्थ्य और संसाधनों के बलबूते पर आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी आज वाणिज्य संगठन एसोचैम की स्थापना सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि कितनी ज्यादा प्राप्त करते हैं यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर आगे बढ़ रही है। इस दिशा में भारत में जो बदलाव हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। अब यहाँ दुनिया के उद्योगपति निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। इसकी वजह उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा होना है। यहाँ हो रहे सुधारों से निवेशकों के लिए कई संभावनाएं और अवसर पैदा हुए हैं। हर सेक्टर के लिए सरकार की नीति क्या है, रणनीति क्या है, पहले और अभी में क्या बदलाव आया है, इसको लेकर बीते सेशन में सरकार के मंत्रियों और दूसरे साथियों ने आप सबके साथ विस्तार से चर्चा की है। एक जमाने में हमारे यहाँ जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था व्हाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बाद कहा जा रहा है व्हाई नॉट इंडिया। नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा कर, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 27 साल एसोचैम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा। एसोचैम को यह सुनिश्चित करना होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए मिशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान उत्पादन बढ़ाने पर है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की उम्मीदों को पूरा करे, इसके लिए हमें एसोचैम की भूमिका अहम होगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी दिया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टाटा समूह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 274 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा 98, पूर्वी सिंहभूम से 36 और रामगढ़ से 31 संक्रमित मिले हैं। वहीं रांची से ही सर्वाधिक 98 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इस तरह पूरे राज्य में अब तक कोविड-19 के कुल 1,12,606 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 1,09,891 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 1,008 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,707 है। वहीं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 97.58% हो चुकी है, जो देश के औसत से ज्यादा है। राज्य में 21 जिलों में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 100 से भी कम हो चुकी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य में उल्लंघन हो रहा है। परिवहन सचिव ने अदालत को यह बताया कि 6 सप्ताह में नियमावली बना ली जाएगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि वाहनों में पदनाम का बोर्ड लगाने के लिए कौन कौन अधिकृत होंगे। अदालत ने नियमावली बनाने के बाद उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया।
राज्य के सरकारी विद्यालयों में 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में कोविड-19 के मद्देनजर 1751 उच्च विद्यालयों और 586 प्लस 2 विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए मास्क, साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इन विद्यालयों को 12 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है। विद्यार्थियों को 3 माह तक मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संचालन को लेकर निर्णय नहीं होने से यहां के छात्राओं को फिलहाल मास्क और सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर रांची में राज्य स्तरीय और सभी जिला मुख्यालयों में विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी दिशा निर्देशों के तहत इस मेले का आयोजन होगा। इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 वरीय अधिकारियों की समिति बनाई गई है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में उद्योग सचिव, ग्रामीण विकास सचिव और जल संसाधन सचिव को शामिल किया गया है। समिति के सदस्यों ने विकास मेला और समारोह के आयोजन को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक से संवाद किया। उन्होंने निर्देश दिया गया कि विकास मेले में 200 से ज्यादा लोग एक साथ मौजूद नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करें। रांची में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय विकास मेला में मुख्यमंत्री कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल भवन निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भवनों के निर्माण के लिए चिन्हित जमीन का अतिक्रमण नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। श्री सोरेन ने बनाए जाने वाले सरकारी भवनों की अलग पहचान होनी चाहिए और इन भवनों में झारखंड सरकार की झलक दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए बनाए जा रहे भवनों के प्रगति की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि विभिन्न विभागों के लिए कुल 859 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि रांची के रातू रोड और डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा गढ़वा और बोकारो में नए समाहरणालय भवन बनाने की भी योजना है। इधर राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों का आवास बनेगा। जुडको में 9 परामर्शी कंपनियों द्वारा मंत्रियों के लिए बनाए जाने वाले आवास को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। यहां मंत्रियों का आवास लगभग 5 से 6 हजार स्क्वायर फीट का होगा। नगर विकास और आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि स्मार्ट सिटी में बनने वाले आवासों का नक्शा भी स्मार्ट सिटी पास करेगा। इन आवासों का निर्माण वास्तुशास्त्र और पर्यावरण के अनुकूल किया जाएगा। रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल वसूली को लेकर झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम द्वारा 21 से 26 दिसंबर तक शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर चरणबद्ध तरीके से हर गांव में लगाया जाएगा। निगम के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में मात्र 5 से 7% ही बिजली बिल की वसूली होती है। बिजली बिल वसूली में तेजी लाने और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए ही यह शिविर लगाया जा रहा है। राजधानी रांची के रिम्स में आयुष्मान भारत योजना का जायजा केंद्रीय टीम ने लिया।
इस दौरान टीम के सदस्यों ने यहां आयुष्मान भारत के तहत इलाज करा रहे मरीजों से पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने की पहल की जाए। टीम ने रिम्स के क्लेम को यथाशीघ्र निष्पादित करने का भी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया। केंद्रीय टीम ने रांची सदर अस्पताल से भी आयुष्मान भारत की मौजूदा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इधर राज्य सरकार ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ के चालू खरीद विपणन मौसम में धान की खरीद में 23.70% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 405 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। वहीं मौसम विभाग द्वारा राज्य के 11 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र में डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट का संचालन किया जाएगा। इससे प्रखंड स्तर के किसानों को अपने इलाके में मौसम की जानकारी मिल सकेगी, जिसके आधार पर वे कृषि कार्य कर सकेंगे। राजधानी रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मौसम आधारित एग्रो एडवाइजरी विषय पर आयोजित कार्यशाला में कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि यह किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। इस मौके पर बताया गया कि मौसम विभाग द्वारा देश में 130 कृषि मौसम क्षेत्र इकाई का नेटवर्क बनाया गया है। इसमें झारखंड का रांची, दारीसाई और दुमका इकाई भी शामिल है। हजारीबाग जिले में पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए कई विभाग के अधिकारियों की कम्युनिकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया है। इसको लेकर शुक्रवार को आधा दर्जन विभागों के अधिकारियों के साथ कन्वर्जेंस कम्युनिकेशन प्लान को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामुदायिक समूह एवं मीडिया को भी शामिल करने पर जोर दिया गया। कहा गया कि समूह की भागीदारी से ही पोषण अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकता है। ऐसा होने पर बच्चों एवं युवतियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला समाज कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, जिला पंचायती राज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शाद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर केंद्रों और महाविद्यालयों में तंबाकू नियंत्रण क्लब का गठन किया जाएगा। इस क्लब में एनएसएस के लगभग 15 वॉलंटियर्स को शामिल करने के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद ये वॉलंटियर्स विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा गोद लिए गए गांवों और बस्तियों में जाकर लोगों को तंबाकू सेवन नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे। रांची विश्वविद्यालय में इस अभियान की शुरुआत 22 दिसंबर को होगी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी पर्व आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के उनके दृष्टिकोण का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन साहस और सदाशयता का उदाहरण है। इधर इस मौके पर राज्य के गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री अब किसी जरूरतमंद को 10 लाख रुपए तक अनुदान दे सकेंगे। पहले अनुदान की सीमा 1 लाख रुपए थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष के शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है। कृषि विशेषज्ञों के साथ उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 400 किसानों से बात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। राज्य में 100 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा विधि से लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में धनबाद नगर निगम के मुख्य अभियंता अजीत लुइस लकड़ा समेत 4 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, नया भारत अपने सामर्थ्य और संसाधनों के बल पर बढ़ रहा है आगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से ज्यादा हुई। 1707 संक्रमितों का चल रहा है इलाज। मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने का दिया निर्देश। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के लिए चलाया जाएगा व्यापक जन जागरूकता अभियान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।